मैं हूं भास्कर शर्मा। और पिछले वीडियो जो मेरे द्वारा डाला गया था उस वीडियो में कई लोगों के द्वारा कमेंट किया गया है कि सर मेडिकल टेस्ट कैसे होता है, इसके बारे में आप विस्तृत वीडियो बनाएं। इसीलिए आज मैं यह वीडियो बना रहा हूं। और मेरे द्वारा कई आरक्षकों से बात किया गया जो 2008 बैच को क्वालिफाई किए हैं, जो 2013-14 बैच को क्वालिफाई किए हैं। इन सभी लोगों से मेरी बात हुई जो बताए कि लगभग सभी का मेडिकल टेस्ट एक ही प्रकार से हुआ था और आरक्षकों का जो मेडिकल टेस्ट हुआ था लगभग हमारा भी मेडिकल टेस्ट उसी प्रकार से हुआ था। जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा दिलाए थे और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा जो क्वालिफाई हुए थे उनका मेडिकल टेस्ट और आरक्षकों का जो मेडिकल टेस्ट हुआ था उसमें कोई विशेष अंतर नहीं था। चयनित जवानों का मेडिकल टेस्ट जो है हवलदार या उससे वरिष्ठ रैंक के कोई अधिकारी जो है जिला अस्पताल ले जाकर मेडिकल बोर्ड के समक्ष कराते हैं, जिसमें आई टेस्ट, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, साथ ही साथ शरीर का हाइट, वेट और शरीर के सभी अंगों की जांच की जाती है कि जवान को किसी प्रकार की दिव्यांगता तो नहीं है। ये सब जांच के बाद जो है बोर्ड जो है उस जवान का जो है एक समरी तैयार करके ओके रिपोर्ट देती है। मैं आरक्षक जयप्रकाश गबेल वर्तमान में शक्ति जिला में पदस्थ हूँ। मैंने 2013 में पुलिस विभाग को ज्वाइन किया। 2013 में हमारा मेडिकल परीक्षण इस प्रकार हुआ। सबसे पहले हम लोग रक्षित केंद्र गए। रक्षित केंद्र से एक सक्षम अधिकारी के साथ हमें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ मेडिकल बोर्ड टीम द्वारा हमारा मेडिकल परीक्षण किया गया। सबसे पहले हमारा ब्लड टेस्ट किया गया, उसके बाद हमारा यूरिन टेस्ट किया गया, उसके बाद आई टेस्ट हुआ, हाइड्रोसिल वगैरह का भी टेस्ट हुआ। ऐसी बेसिक चीज़ों का परीक्षण किया जाता है। जैसे आर्मी भर्ती में होता है वैसी टाइप से स्ट्रिक्ट नहीं किया जाता है, सामान्य परीक्षण रहता है। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं रहती है। जय हिंद। लोगों को सबसे बड़ा डर यह रहता है जिनको जानकारी नहीं है कि आर्मी वालों के द्वारा छोटी छोटी बातों को लेकर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा में इस प्रकार नहीं किया जाता है कि आपको छोटी छोटी बातों के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। आर्मी की जो मेडिकल टेस्ट होती है इतना टफ छत्तीसगढ़ पुलिस का मेडिकल टेस्ट नहीं होता है। जब चयनित हुए आरक्षकों से मेरे द्वारा बात किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि पुलिस लाइन से एक सक्षम अधिकारी के द्वारा आप सभी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और हॉस्पिटल में मेडिकल बोर्ड रहता है, उनके सामने पेश किया जाता है। मेडिकल बोर्ड में पेश करने के बाद आपका बारी बारी से सभी डॉक्टर चेक करते हैं और चेक करने के पश्चात आपको वहां पे मेडिकल टेस्ट यदि आपका ओके रहता है, सब कुछ ठीक रहता है, मेडिकल टेस्ट में ओके कर दिया जाता है। उसके पश्चात आप कुछ दिनों में आप पीटीएस के लिए ट्रेनिंग के लिए आप चले जाते हैं। तो दोस्तों मेरे खुद के अनुभव से और कई चयनित आरक्षकों से बात करने के पश्चात जो बिंदु मेरे पास सामने आया कि मेडिकल टेस्ट किस प्रकार से होता है उसको मैं आपको विस्तृत से बताता हूं ताकि आप लोग बिना टेंशन के आप अपना मेडिकल टेस्ट दे पाएं। अच्छा, एक बात और यह मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग अभी से मेडिकल टेस्ट का टेंशन मत लीजिए कि मेडिकल टेस्ट कैसे होगा, किस प्रकार से होगा। यार आप लोग ये सोचिए कि फिजिकल दे रहे हैं, फिजिकल आप क्वालिफाई कर रहे हैं और उसके बाद आप अपने आप में महसूस कर रहे हैं कि हम सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, तो यह तो मैं कहूँगा सरासर मूर्खता होगी। हो सकता है आंख का एक प्रॉब्लम हो जिसमें आपको डिस्क्वालीफाई किया जाए कि आपका आंख कुछ ज्यादा ही कमजोर है अथवा आपको कलर ब्लाइंडनेस है। बाकी अन्य इस प्रकार की कोई भी चीज आपके शरीर में शायद ही होगी कि आप छत्तीसगढ़ पुलिस जो आरक्षक भर्ती परीक्षा है उसमें आप डिस्क्वालीफाई होंगे। आप सभी जो तैयारी कर रहे हैं, आपके कमेंट्स पढ़ के मेरे को यह महसूस हो रहा है कि आप लोग काफी चिंतित हैं कि मेडिकल किस प्रकार से होगा। इतने सारे एग्जाम पास करने के पश्चात, फिजिकल पास करने के पश्चात, लिखित परीक्षा पास करने के बाद मेडिकल में तो कहीं कट नहीं जाएंगे। 1000-2000 में कुछ ही ऐसे लोग रहेंगे, 1-2 लोग ही ऐसे रहेंगे शायद जो कट जाएंगे, क्योंकि आपको अपनी आंख के बारे में तो अभी से जानकारी रहेगी, आपके शरीर के बारे में भी आपको अभी से जानकारी रहती है कि किस प्रकार की समस्या से हम ग्रसित हैं। तो आपको अपने आप में ही महसूस हो जाएगा कि हम मेडिकल के लिए फिट हैं अथवा नहीं हैं। अच्छा, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। जब हम लोगों का मेडिकल टेस्ट हुआ था और हम लोगों को मेडिकल कराने के लिए पुलिस लाइन से लेकर गए थे हॉस्पिटल में, तो उस समय हमारे कई मित्र ऐसे थे जिनका बीपी बढ़ गया था। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, नॉर्मल रहें, आप लोग अपना बीपी ना बढ़ाएं, वहां जाने के बाद टेंशन ना लें। यदि आप टेंशन लेंगे तो आपका बीपी बढ़ जाएगा और डॉक्टर साहब फिर बोलेंगे आप टेंशन काहे ले रहे हो। वहां पे मौका दिया जाता है, डॉक्टर भी समझते हैं, जब वह स्टेथोस्कोप से चेक करते हैं
आपके सीने में स्टेथोस्कोप रखेंगे तो आपका दिल का धड़कन भी बढ़ा हुआ रहेगा, तो उनको समझ आ जाता है कि लड़के नए हैं और ये टेंशन ले रहे हैं, इसी वजह से इनकी बीपी बढ़ी हुई है। लेकिन सच में यदि आपकी बीपी बढ़ी हुई रहती है तो हो सकता है शायद आप डिस्क्वालीफाई हो जाएं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, आप निश्चिंत होकर जाना है, आराम से जाना है। आपको अपने शरीर के बारे में बहुत अच्छे से पता है कि आपको क्या समस्या है और क्या समस्या नहीं है। तो आप इसी कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे कि हमारे शरीर में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, हमने इतने अच्छे से फिजिकल सारी चीज़ों को निकाला है, तो हम जाके मेडिकल टेस्ट जब कराएंगे तो हम आराम से क्वालिफाई हो जाएंगे। मैं आपको मेडिकल टेस्ट के बारे में बताता हूँ किस प्रकार से मेडिकल टेस्ट होता है। जैसे ही हम लिखित परीक्षा क्वालिफाई करते हैं उसके पश्चात हम लोगों के पास सूचना आ जाता है कि हमने लिखित परीक्षा क्वालिफाई कर लिया है और मेडिकल टेस्ट के लिए इस दिनांक को जाना है। एक विशेष दिन निर्धारित किया जाता है। मेडिकल बोर्ड बैठता है, हफ्ते में शायद 2 दिन बैठता है, तो उन दिनों पुलिस लाइन से एक सक्षम अधिकारी के द्वारा आप सभी लोगों को लेकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में एक पर्ची भरी जाती है, वहां फॉर्म दिया जाता है और उसके पश्चात बारी बारी से सभी डॉक्टर के पास आपको जाना रहता है। सबसे पहले आपको बीपी चेक किया जाता है, उसके पश्चात आपका ब्लड टेस्ट किया जाता है, उसके बाद आपका यूरिन टेस्ट किया जाता है। यूरिन टेस्ट करने के बाद शरीर के सभी अंगों को मोटा मोटा सतही तौर पर देखा जाता है, कोई समस्या नहीं है, प्रॉब्लम तो नहीं है। आई टेस्ट किया जाता है, वहाँ चार्ट वाला आप लोग अक्सर आए दिन देखे होंगे हॉस्पिटल में कि चार्ट में एक आंख को पहले बंद कर दिया जाता है, फिर दूसरे आंख को बंद कर दिया जाता है और उसके बाद आपको चार्ट को पढ़ाया जाता है। तो उस चार्ट को जब आप पढ़ते हैं तो उस चार्ट के माध्यम से यह स्पष्ट हो जाता है जो मापदंड निर्धारित किया गया है उसमें आता है अथवा नहीं आता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने की विशेष जरूरत है। यदि आपका आंख यहाँ पे 6/6 और 6/12 के जो मापदंड दिया गया है उसके अंतर्गत यदि नहीं आता है तो आप यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। उसके पश्चात आपको कलर ब्लाइंडनेस हेतु बुक दिया जाता है। हम लोगों को भी वैसे ही बुक दिया गया था और उन सारी बुक में ABCD अल्फाबेटिकल कुछ लिखे रहते हैं, वर्ड लिखे रहते हैं या फिर उसमें न्यूमेरिकल कुछ संख्यात्मक रहते हैं, 1, 2, 5, 58, 99, 97, वो अलग अलग प्रकार से उसमें नंबर। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब होता है जो हरे और लाल कलर में भेद नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार से कलर ब्लाइंडनेस चेक किया जाता है और यह स्ट्रिक्टली चेक होता है। यदि आप कलर ब्लाइंडनेस नहीं पढ़ पाते हैं, आप यदि कलर ब्लाइंडनेस हैं तो आप यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। बाकी मेरे को नहीं लगता कि आप अन्य किसी मेडिकल टेस्ट में डिस्क्वालीफाई होंगे। मैं शरीर के हिसाब से बता देता हूं कि हमारा कहां कहां चेक किया जाता है। सिर ऐसा विशेष कुछ नहीं रहता है जिसे चेक किया जाए। उसके बाद आ जाता है हमारा आंख, कान, नाक और गला। इसमें हम लोग आंख को जो मैं बताया कि आप लोगों को 6/6 और 6/12 जो रहता है मापदंड दिया गया है उसके अनुरूप यदि है आपका आंख तो आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा और कलर ब्लाइंडनेस आपको यदि नहीं है तो आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। उसके पश्चात मुंह, नाक और कान को विशेष प्रकार से कुछ ऐसा चेक नहीं किया जाता है। आपको यदि प्रॉपर सुनाई देता है तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे और शायद आप जब इतना मेहनत कर रहे हैं आपको मालूम ही होगा कि आपका कान आपको सुनाई देता है अथवा नहीं देता है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। गला कुछ नहीं किया जाता। हाथ को देखा जाता है, हाथ भी ठीक है। उसके पश्चात शरीर के और बाकी किसी अंग को इस प्रकार से चेक नहीं किया जाता है। हम लोगों को बीपी चेक बस किया जाता है। अगर छोटा मोटा टैटू इस प्रकार से कहीं पे है तो शायद ऐसा कहीं लिखा नहीं है। नहीं, बहुत सारे लोगों को मैं पुलिस डिपार्टमेंट में देखा हूँ जो टैटू बुदवाए हुए हैं और वह अभी नौकरी कर रहे हैं, तो टैटू से भी विशेष कोई दिक्कत नहीं होता है। बस ऐसा ना हो कि वह एकदम से दिख रहा हो। एक अनुशासनात्मक विभाग है, अतः ऐसा कोई हीरो टाइप का यदि आप कहीं टैटू बनवा लिए हैं और अगर वो दूर से दिख रहा है तो ये फिर आपको दिक्कत पैदा कर सकता है। लेकिन आप शरीर के कहीं ऐसे जगह में बनाए हैं जैसे छाती में, पेट में कहीं बना के रखे हुए हैं तो अगर बाहर से दिखाई नहीं दे रहा है तो दिक्कत पैदा नहीं होगा। उसके पश्चात मोटे तौर पे हमारे प्राइवेट पार्ट्स को देखा जाता है कि कहीं ऐसा कोई बीमारी, बड़ी बीमारी तो नहीं है। और उसके बाद बाकी पैर, घुटना, ये सारी चीज़ों को जो सामान्य है सतही तौर पे देखते हैं। और ब्लड टेस्ट यदि आपका ठीक है, बीपी यदि ठीक है, यूरिन टेस्ट यदि आपका ठीक है, उसके पश्चात आपको क्वालिफाई कर दिया जाता है। और आप जैसे ही मेडिकल टेस्ट में क्वालिफाई होते हैं कुछ ही दिनों में आपके पास एक लेटर आता है, इस दिनांक को ट्रेनिंग सेंटर के लिए जाना है। उसके पश्चात आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और आप मान लीजिए कि उस दिन से आपकी नौकरी लग गई, उस दिन से आपको सैलरी मिलना चालू हो जाता है जब आप ट्रेनिंग में ज्वाइन कर लेते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक और कमेंट अवश्य करें।